अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आमना एंड इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आप अपने साथ कौन सा सामान लेकर आएँ और कौन सा सामान आप नहीं लेके आएँ बिकॉज उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है या वो आपको यहाँ पे कम पैसों में मिल जाएगा। तो कौन सा सामान आपने लेके आना है उसमें है अच्छे स्टेनलेस स्टील के बर्तन बिकॉज यहाँ पे ना लोगों में कैंसर बड़ा कॉमन हो जाता है बिकॉज नॉन स्टिक बर्तन यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं और वही आपको सस्ते भी मिलते हैं, जबकि स्टेनलेस स्टील बहुत महंगा है यहाँ पे। एटलीस्ट जब आप नए नए आओगे ना तो आपको चीज़ें महंगी लगेंगी बिकॉज जॉब नहीं है, तो उस हिसाब से आपको हर चीज़ ही महंगी लग रही होगी। तो उस सिनेरियो के हिसाब से आप एक अच्छा सा स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन, ठीक है, एक पतीला जिसमें आप कढ़ाई वढ़ाई और सालन वालन ये सब बना लो, बिरयानी के साइज़ का एक पतीला, ये चीज़ें आप ले आएँ बिकॉज ये आपके यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, तो एक तो ये नॉन कैंसरस होता है वो और सेफ भी है बनाने के लिए खाना उसमें। ठीक है, और ज़्यादातर यहाँ पे जो कह लें कुक टॉप्स होते हैं वो ज़्यादा उसके साथ फ्रेंडली होते हैं स्टेनलेस स्टील के साथ, तो वो एक अच्छी चीज़ आप ले आएंगे। दूसरी चीज़ आई वुड से कि आप आते हुए अपने कोई ऐसे कह लें स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो आप के वहीं मिलते हैं, जो भी आपकी होम कंट्री है, ठीक है, जो आपकी मेडिसिन हैं जो वहीं पे मिलती हैं बिकॉज यहाँ प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। तो कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको सूट करती हैं, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको आराम से नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ से ले आएँ जो यहाँ पे ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने ये नोट की थी कि जब हम नए नए आए थे यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपने ग्रोसरी करनी होती है, तो कुछ चीज़ें मुझे एक्सपेंसिव लगी जिसमें थे गरम मसाले। सुनने में वियर्ड लग रहा है मगर यहाँ पे जो गरम मसाले थे स्टार्ट में हमें वो बहुत महंगे लग रहे थे, अभी भी मुझे लगता है कि वो महंगे हैं। ठीक है, स्पेशली इलायची हो गई छोटी वाली बड़ी वाली, और क्या कहते हैं सिनेमन स्टिक्स हो गए, आई डोंट नो उनको क्या बोलते हैं उर्दू में, दालचीनी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये गरम मसाले अगर आप एक्टिवली यूज़ करते हैं अपने खानों में, मैं क्योंकि करती हूँ तो मुझे फील हो रहा था कि यार ये क्या अभी यूज़ किया, अभी लाए ख़त्म हो गए और महंगा भी पड़ा है, तो ये भी ले आइएगा अपने साथ। ठीक है, इसके अलावा हाँ, कोई अच्छा कंफर्टर अगर तो फिट कर सकते हैं बैग में। ठीक है, तो कोई अच्छा जो आपके पास पुराना रखा हुआ हो भले, जिसमें आपको अच्छी नींद आती है, नया बाय करने की ज़रूरत नहीं है, किसको ही दिखाना है आपने शुरू में चीज़ें। ठीक है, तो आप ले आओ जो भी आपकी कंफर्ट की चीज़ें हैं। बाकी कपड़े शुरू में यहाँ बहुत महंगे लगेंगे, तो नई शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आपके बैक होम में इंडिया या पाकिस्तान में जो भी आप कपड़े पहनते हो, जो अच्छे कपड़े हैं, जो नए कपड़े हैं, उनको छोड़ के मत आओ ये सोच के कि नहीं मैम तो कनाडा जाएंगे, हम तो वहाँ से कपड़े खरीदेंगे और अच्छे ब्रांड्स के कपड़े लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कपड़े भी महंगे हैं। ठीक है, तो अपने अच्छे कपड़े स्टार्ट के टाइम के लिए एटलीस्ट जो आपका एक साल निकालते हैं यहाँ पे, तो वो वाले कपड़े आप ले आएँ बिकॉज यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि यार चलो मैं $10 का $15 का कुछ खरीद लूँ, तो वो क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी आपको इंडिया या पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी मिलेगी कपड़ों की। तो कपड़े ओके, तो अब वो चीज़ें जो आप यहाँ मत लेके और काफ़ी लोग वो ले आते हैं, तो उनका मैं बता दूं कि वो लाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग स्टार्ट में आते हुए अब सोचते हैं कि यार ग्रोसरी ले आते हैं, चावल आटा इस तरह की चीज़ें कुछ ले आते हैं कि शुरू में उस पर खर्चा ना करना पड़े, मगर ग्रोसरी यहाँ सस्ती है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती हैं, जैसे कि वो आपको उसी रेट में मिलेंगी जिस रेट में आपको पाकिस्तान में ग्रोसरी मिलती है, जैसे कि चावल। ठीक है, मैं प्राइसेस कंपेयर करी थी तो हम जो यहाँ पे चावल खरीदते हैं वो हमें $15 का 10 LB बैग पड़ता है, विच इज़ 5 kg राइस, ऑलमोस्ट 5 kg राइस, और यही प्राइस पाकिस्तान में चल रही है 15 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, इसी तरह से कोई भी चीज़ है, केचप है, मेयोनीज है, मसाले हैं, ठीक है, नॉर्मल रेगुलर यूज़ की जो चीज़ें वो सब यहाँ सस्ती मिलती हैं। तो ग्रोसरी वाली चीज़ सोच के अपने बैग में ना इतना मत स्टफ़ कर लेना कि बैग में काम की चीज़ रखने की कोई जगह ना बचे। तो ग्रोसरी वगैरह कुछ मत लेके आना, वो यहीं से लेना। ठीक है, 2-3 टिप्स बता देती हूँ। आते साथ फ्लिप डाउनलोड कर लेना। फ्लिप इज़ एन ऐप जिसपे आप डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो। वहाँ पे हर वीक एक फ्लायर अपलोड करते हैं वो लोग, जिसमें हर स्टोर पे जो भी चीज़ सस्ती लगी हुई है वो आपको दिख जाती है, तो आप अच्छे खासे पैसे उस पर बचा सकते हैं। ठीक है, प्राइस मैच भी कुछ स्टोर्स ऑफर करते हैं। एंड आते साथ जो है वॉलमार्ट का अपना अकाउंट बना लें, उसमें डिलीवरी पास की सब्सक्रिप्शन होती है जो शुरू के 3 महीने तो फ्री होती है और उसके बाद आपको बाय करनी पड़ती है, बट इट्स स्टिल चीप बिकॉज आप बार बार नहीं जा सकते ग्रोसरी करने।
बस का किराया अलग लगेगा। उससे बेहतर है कि आप वॉलमार्ट की ऐप डाउनलोड करो और अपनी कुछ ग्रोसरी वॉलमार्ट से कर लो। इसके अलावा नो फ्रिल्स एक स्टोर है जहाँ से आपको फ्रूट्स और सब्जियाँ और इस तरह की चीज़ें, आलू प्याज स्पेशली, उनके फ्लायर फीचर को यूज़ करते हुए आप काफ़ी सस्ते में बाय कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग जिस पे आप पैसे बचा सकते हैं। बाकी लोग जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, जैकेट्स ले आते हैं, ठीक है। जैकेट्स आई वुड से वहाँ पे इतने अच्छे नहीं मिलते जितने यहाँ पे आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ आके थोड़ी सी अच्छी महंगी जैकेट खरीद लें तो वो बेहतर है। हाँ, ग्लव्स, सॉक्स, ये सब चीज़ें आप ला सकते हो वहाँ से इफ़ यू वांट टू ब्रिंग, बट जैकेट जो है वो अच्छा वाला यहीं से लें, कनाडा से, बिकॉज यहाँ की सर्दी के हिसाब से यहीं के जैकेट्स बने हुए हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे मगर मे भी इस लेवल के ना मिले जो यहाँ पे मिलते हैं। सो दैट इज समथिंग जो आपको वहाँ से नहीं लेके आना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आई वुड से अपने गैजेट्स लेके आएँ, जैसे लैपटॉप है कोई इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मत सोचें यार कनाडा जा रहा हूँ फ़ोन बदल लूँगा, कनाडा जा रहा हूँ नया लैपटॉप ले लूँगा, ये बेवकूफ़ी नहीं करें। यहाँ आके पैसे सेव करने होते हैं शुरू के 1 साल, सो डोंट डू दैट। और फेस वॉश स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि फेस वॉश मैं एक पर्टिकुलर टाइप का फेस वॉश यूज़ करती हूँ जो कि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, जबकि पाकिस्तान में इट्स वेरी चीप। तो वो चीज़ मुझे फील हुई थी तो मैं अपने दूसरे विजिट पे अच्छे खासे फेस वॉश ले आई थी अपने, बिकॉज ये आपकी डेली की चीज़ है, ठीक है। तो शुरू के 1 साल आप अच्छे खासे डॉलर्स फेस वॉश पे नहीं वेस्ट कर सकते हो। तो फेस वॉश अच्छा जो भी आपकी स्किन को सूट, तो फेस वॉश जो है वो ले आएँ अपना। और इसके अलावा मेडिसिन्स लानी है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट। तो इतना ज़्यादा लगेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, काम का लगेज कैरी करें। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, बर्तन मैंने बता दिए हैं क्योंकि बर्तन लॉन्ग टर्म चलते हैं आपके, तो बर्तन तो ले आएँ जो मैंने स्टेनलेस स्टील के बताएं। कपड़े पूरे साल के हिसाब से ले आएँ, यहाँ से शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट फॉर अ ईयर और सो। मेडिसिन हो गई एंड या दैट्स प्रिटी मच इट। बाकी आप सेट हैं, बस यही चीज़ें आपने लानी है और जो चीज़ें मैंने मना की वो मत लेके आइएगा। उसमें सिर्फ आपका पैसा और स्पेस वेस्ट होगा, बिकॉज ये आप लिमिटेड स्पेस 23 kg की 2 बैग्स ही अलाउड है आपके पर टिकट पे। So use that space wisely. Thank you. Allah Hafiz.